मैं विकास मरी आप सभी का अपने YouTube चैनल विनर एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक हुआ है निर्देशांक की ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हमने 1 से लेकर 6 तक प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। आपने देखे कि जो भी प्रश्न दे रखे हैं सारे अलग अलग प्रकार से दे रखे हैं। हमारे पास 4 इकाई होती है, आप देख सकते हो। जैसे कि ये बिंदु है ए, दूसरा बिंदु कौन सा हो गया बी, और इस रेखाखंड को एक बिंदु ऐसा होता है जो दो भागों में क्या करता है विभाजित करता है। तो 3 इकाई ए को किस अनुपात में विभाजित करता है, वो आपके पास 4 इकाई। अब 4 इकाई में से हमने देखा कि 3 यदि हमारे पास इकाई है तो चौथी इकाई हम क्या कर सकते हैं मान निकाल सकते हैं। इस प्रकार की प्रश्न आपने 1 से लेकर 6 तक कंप्लीट कर ली। अब जो 7वां प्रश्न दे रखा है वो आपके सामने बोल रहे हैं बिंदुओं, आप देख सकते हो बिंदु यानी कि तो पहला बिंदु हो जाएगा। पहला जो बिंदु है ये बोल रहा है पहला जो बिंदु है अक्ष का मान तो 15, y का मान कितना है 5। तो अक्ष का मान 15, y का मान कितना हो गया 5। बिंदु इसको तो मैंने बोल दिया a, और ये जो बिंदु इसको मैंने क्या बोल दिया b, ठीक है। को मिलाने वाला रेखाखंड, आप देख सकते हो दोनों बिंदु को मैंने क्या कर दिया मिला दिया। तो रेखाखंड किसे कहते हैं, दो बिंदु की यदि मिला देते हैं दो बिंदु के मध्य की जो दूरी होती है उसे हम क्या बोल सकते हैं रेखाखंड बोल सकते हैं। इसने कहा रेखाखंड को बिंदु, रेखाखंड को बिंदु, ये कोई एक बिंदु किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, हमें अनुपात पूछा है और बिंदु इसने बता दिए। कोई बिंदु हम बोल देंगे, इसको आपको पता है दो भागों में विभाजित करेगा एक बिंदु होगा। कभी भी ध्यान रखना यदि आपको रेखाखंड दे रखा है, यदि आप एक बिंदु लेते हो तो एक बिंदु से दो भागों में विभाजित करते हैं, नॉर्मल सी चीज है। यदि हम एक रोटी उसके भी दो भाग करने चाहते हैं, एक बार तोड़ते हैं तो दो भाग हो जाते हैं। अब जरूरी नहीं वो भाग छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, बस दो भाग करने का मतलब है एक बार ही तोड़ना, ठीक है। आप देख सकते हो बिंदु जो दे रखा आपको वो बिंदु हम क्या बोल देंगे, हमारे पास कोई बिंदु इसको हम बोल देंगे पी बिंदु, ठीक है। पी की निर्देशांक क्या लिख देंगे 11 और 15। आप देख सकते इस रेखाखंड को पी बिंदु ने दो भागों में विभाजित कर दिया। पी के दाईं साइड में भी कुछ भाग और बाईं साइड में भी कुछ ही भाग दे रखे हैं। अब आप देख सकते हो दो भागों में विभाजित तो कर दिया, लेकिन हमें ये नहीं पता कौन सा भाग छोटा है कौन सा बड़ा है और किस अनुपात में ये पी बिंदु एक भी रेखाखंड को विभाजित करता है। हम क्या लिख देते हैं अनुपात, जो हम क्या लिखते हैं इसमें m1 और m2, हमने कह दिया इसको ये जो P बिंदु है रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है m1 अनुपात m2, ये हमने खुद ने मान लिया। आपको करना क्या है किस अनुपात में विभाजित करते हैं, आपको अनुपात का मान निकालना है। चलो निकालते हैं। सबसे पहले मान लेंगे माना हुआ बिंदु कौन सा है P है, कोई एक बिंदु लिया ना हमने, वो बिंदु P है जो A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में m1 अनुपात m2 में क्या करता है विभाजित करता है। चलो देखो माना वह बिंदु P के साथ में निर्देशांक लिख दो। P की निर्देशांक है 11 और 15। माना वह बिंदु P है, P की निर्देशांक है 11 और 15 जो A की निर्देशांक क्या लिखेंगे 15 और 5, वह B की निर्देशांक क्या लिखेंगे 9 और 20, 9 और 20 A व B को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। ये तो हमें जो इकाई दे रखी थी वो बिंदु भी साथ में लिख दी और हमने अनुपात भी मान लिए। देखो माना वह बिंदु P है, तो वह बिंदु आपने कौन सा मान लिया P है जो A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 क्या करता है विभाजित करता है। आपको ये ध्यान देना कभी भी यदि आप अनुपात निकालना चाहते हो, अनुपात निकालते समय आपको ये ध्यान देना है या तो x के निर्देशांक का सूत्र लगाएंगे या y के निर्देशांक का सूत्र लगाएंगे, ठीक है। और एक से हम क्या निकाल सकते हैं अनुपात। अब आपको काम क्या करना, पहले ये चेक कर लो हमारे पास x का मान है या y का मान। तो हमारे पास P बिंदु है तो x का मान कितना है 11, x का मान भी है यानी x निर्देशांक के सूत्र से भी कर सकते हैं और y का मान भी है तो y निर्देशांक के सूत्र से भी कर सकते हैं। किसी से भी कर लो, चाहिए आपके पास अनुपात कैसे आने वाले हैं बराबर। चलो करते हैं इसको, x निर्देशांक से कर लेते हैं, x के निर्देशांक
तो अक्ष के निर्देशांक के लिए हमारे पास एक सूत्र होगा, तो अक्ष निर्देशांक का सूत्र है उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। ये बोलता है m1 लिखो तो इसके साथ x2 आना चाहिए, जब m2 लिखो इसके साथ क्या आना चाहिए x1, और बट्टा में क्या लिखोगे m1 प्लस m2। हो गया इतना। अब करना क्या आपको सरल करना, लेकिन हमें क्या चाहिए m1 m2, m1 m2 के मान है नहीं हमारे पास, उसके बाद क्या चाहिए x2 और x1। तो पहला जो बिंदु आपको दे रखा वो बिंदु कौन सा है, a बिंदु है। a बिंदु निर्देशांक क्या लिखेंगे, पहले x का मान होता है x1, फिर क्या लिखेंगे y1। ऐसे b के मान लिखेंगे x2 और ये क्या लिखेंगे y2। हो गया इतना। अब इसको सरल करते हैं प्रश्न को। आप देख सकते हो ये बोल रहा है अक्ष के निर्देशांक, जो p बिंदु दे रखा उसका पहला जो मान है वो अक्ष का मान है, कितना हो जाएगा 11। तो यहाँ अक्ष की जगह कितने रख देंगे 11। हो गया इतना। बराबर का निशान, m1 का मान नहीं है हमारे पास तो m1 को ऐसे रहने दो, गुणा में ये बोल रहा है x2। x2 क्या बोल रहे हैं कि मेरी जगह आप कितने रख सकते हो 9, ये रखिए 9, फिर प्लस का निशान, m2 अपनी जगह है, गुणा x1 क्या बोल रहा है मेरी जगह आप कितने रख सकते हो 15, ये 15 रख दिए, और बट्टा में क्या चल रहा है m1 प्लस m2। आप देख सकते हो m1 प्लस m2 कहाँ लिखना हमें नीचे लिखना है, क्योंकि m1 और m2 मान हमें क्या करना है निकालना है। ओके इतना। अब आप देख सकते हो ये पद आपको कहाँ दे रखा है, भाग में दे रखा है। हमें करना क्या होता है, कोई भी पद यदि भाग में दे रखा है, यदि आप अक्षांतरण करना चाहते हो, बराबर की दूसरी साइड भेजना चाहते हो, तो भाग वाला किस में जाएगा गुणा में। किसके पास आ जाएगा 11 हमारे पास पहले से, इसके पास कौन आ जाएंगे भाग वाला गुणा में, तो यहाँ लिख देते हैं m1 प्लस m2। नीचे का काम हो गया ना, ऊपर 9 को m1 से गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे 9m1, फिर प्लस का निशान, 15 को m2 से गुणा करेंगे तो 15m2। हो गया इतना। अब आप देख सकते हो 11 जो है m1 से भी गुणा होगा और m2 से गुणा होगा, दोनों से गुणा कर दो। 11 को m1 से गुणा करेंगे 11m1, फिर 11 को m2 से गुणा करेंगे 11m2। हो गया इतना। बराबर में क्या दे रखा है 9m1 प्लस 15m2। अब आपने देखा होगा सहजाती पद ही जुड़ते हैं, सहजाती पद ही क्या होते हैं घटते हैं। हमें करना क्या है m1 वाले पद एक साइड कर लो और m2 वाले पद ही दूसरी साइड कर लो। यहाँ एक काम कर लेते हैं, 11m1 अपनी जगह है, ठीक है, ये m2 है ना, ये बराबर की दूसरी साइड भेज दो, ये m1 इस साइड आके किसका हो जाएगा माइनस का 9m1, बराबर में क्या बचा 15m2। ये जो m2 11 है उस साइड तक किसको जाएंगे माइनस के 11m2, यहाँ कर लेते हैं। अब आप देख सकते हो यदि दोनों के साइन एक जैसे दे रखे तो उनका योग करते हैं, अलग अलग निशान दे रखे घटाते हैं, तो 11m1 में से 9 घटा दे, 11 में से आप देख सकते हो 9 घटाएं कितने बचेंगे 2m1, बराबर का निशान, ठीक है। ऐसे ही 15 में से कितने माइनस करने हैं 11, और 15 में से 11 माइनस करें कितने आ जाएंगे 4m2, ठीक है। अब ये बोल रहा था आपको करना क्या है अनुपात निकालना है। अनुपात आप देख सकते हो, अनुपात किसका किसका निकालना है m1 और m2 का। अनुपात बोल दो चाहे हम ऐसे बोल देंगे m1 बट्टा क्या हो जाएगा m2, ये एक ही बात होती है। तो आपको m1 को कहाँ रखना होता है ऊपर, m2 कहाँ रखना होता है नीचे। तो एक काम करते हैं m1 तो अपनी जगह है, तो m1 अपनी जगह है, इसके नीचे किसको भेज देते हैं m2, यहाँ m2 नीचे आ गए, अपनी जगह कौन बचे हैं 4, और 2 को कहाँ भेज देंगे नीचे। हो गया इतना। ये आपके पास m1 प्लस m2 अपनी जगह है। आप देख सकते हो ऊपर और नीचे समान जाती है, यदि सेम ही संख्या का भाग जाता है तो हम क्या कर सकते हैं दे सकते हैं। आप देख सकते हो इसमें भी 2 का भाग जा रहा है 4 में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार गया, और 2 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा एक बार। इनको हम ऐसे लिख देंगे m1 और m2 का जो अनुपात है वो कितना आ गया 2:1। यानी आपने ये मान लिया, इसने कहा बिंदु A ये हमारे पास है, दूसरा कौन सा है B को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P किस अनुपात में विभाजित करता था, हमने ये बोल दिया P किस अनुपात में विभाजित करता है 2:1 में। आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं। आगे जो प्रश्न संख्या 9 है ये बोला है यदि बिंदु कोई P बिंदु है, ठीक है, यानी हमारे पास कितना बिंदु एक ही तो बिंदु वो कौन सा है P, तो ये बिंदु यहाँ लिख देता हूँ, जैसे आपने ये लिख दिया P बिंदु। ये बोला P की निर्देशांक है कितने 3 और 5,
ठीक है। इसने कहा बिंदु P बिंदु यानी दो या दो से अधिक होता है तभी नाम क्या आएगा आपका बिंदु। बिंदु A एक निर्देशांक यहाँ लिख देते हैं -के 2 और 3, ठीक है। और B, अब ये B तो लिखती है लेकिन B के क्या नहीं दे रखे निर्देशांक। इसने कहा कि कोई बिंदु P है जो बिंदु A और B को मिलाने वाला रेखाखंड, यानी हमने A और 2 को पहले A और B को पहले से हमने मिला रखा है, ठीक है। मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 में क्या करता है अंतर विभाजित करता है। अंतर विभाजित करने का मतलब ये जो बिंदु मिलेगा P वो कहां पे मिलेगा आपको AB के मध्य में। यदि बाह्य विभाजन होता तो हम देखते हैं P बिंदु या तो B के दाईं साइड में मिलता या A के बाईं साइड में, ठीक है। मैंने P बिंदु अंदर क्यों लिख दिया क्योंकि कौन सा विभाजन दे रखा आपको अंतर विभाजन दे रखा है। ये जो P बिंदु है इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है 4:7 में क्या करता है अंतर विभाजित करता है, ठीक है। हो गया इतना। तो ये बोल रहा है तो B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो B बिंदु दे रखे इसके मैं नहीं पता क्या निर्देशांक नहीं पता, निर्देशांक आपको माने निकालना है, ठीक है। और हमें पीछे जितने भी प्रश्न की मैंने कहा आपके पास 4 इकाई है, 4 इकाई में से आपके पास सिर्फ 3 इकाई है, चौथी इकाई का आप आराम से मान प्राप्त कर सकते हो। 4 इकाई कौन सी है, एक तो बिंदु A, दूसरा बिंदु कौन सा B, एक अनुपात एक P बिंदु हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो आपके पास 3 के मान है, A के मान भी है, अनुपात P की किसके नहीं है B के, तो आप B के मान आराम से निकाल सकते हो। चलो किस प्रकार से लिखना होगा पहले मान लेते हैं। माना वैसी भाषा लिखी जैसे पीछे लिखिए, माना वह बिंदु कौन सा है जो अनुपात विभाजित करता है वो तो P है ना। माना वह बिंदु P की निर्देशांक क्या लिखोगे 3 और 5 है जो A की निर्देशांक क्या लिखेंगे -2 और 3। वह B, आप देख सकते हो B वाला निर्देशांक किस प्रकार से लिखते हो आप। जो A पे लिखते हो पहला मान किसका होता है x का, फिर किसका होता है y के लेने से क्या बोलते हैं x1 और y1 बोलते हैं। लेकिन जो B वाले मान है तो आप देख सकते हो B वाले क्या लिखेंगे पहले x का फिर किसका y का, लेकिन इनको क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, ठीक है। तो देखो माना वह बिंदु P है, ये P बिंदु है जो A की निर्देशांक -2 और 3, वह B की निर्देशांक क्या लिखोगे x2 और y2, ठीक है। A और B को क्या करेगा मिलाएगा ना, तो मिलाने वाला रेखाखंड, मिलाने वाले रेखाखंड को क्या करते विभाजित करना है P बिंदु रेखाखंड को किस अनुपात में 4:7 में कौन सा विभाजन है 4:7 में अंतर विभाजित करता है। यदि अंतर विभाजित करता है तो हम क्या करें अंतर विभाजन का सूत्र लगा सकते हैं। अंतर विभाजन सूत्र से कर लेंगे, पहले तो x का मान फिर x का निकालेंगे y का। तो ये लिखा मैंने अंतर विभाजन सूत्र से। अंतर विभाजन आप देख सकते हो x का मान भी निकलता है और y का मान भी निकलता है। और अंतर विभाजन में आपको बस इतना सा ध्यान रखना प्लस का निशान लगाते हैं और बाह्य विभाजन में वही साइन चेंज होके किसका हो जाता है माइनस हो जाता है, ठीक है। तो अंतर विभाजन सूत्र से पहले x के निर्देशांक निकाल लेते हैं। x के निर्देशांक तो आप देख सकते हो x के निर्देशांक किस प्रकार से निकाल सकते हैं हम, यहाँ लिखे बराबर का निशान m1 तो x2, ठीक है। अंतर विभाजन होने मतलब प्लस का निशान, जब m1 आगे तब क्या आ जाएगा m2 तो x1 बटा में क्या लिखोगे m1 प्लस m2, ठीक है। जैसे सूत्र बोल रहा है सूत्र के अकॉर्डिंग सारे मान रख सकते हैं। आप देख सकते हो a को मैंने पहले से लिखा हुआ है, b को लिखा हुआ है, ये p है और ये आपके पास अनुपात जो होता है वो m1 और m2 से दर्शाते हैं, ठीक है। अनुपात जो होता है हम कहेंगे पहला जो अनुपात वो m1 का मान है, दूसरा किसका है m2 का मान। ऐसी जो p है तो p के लिए पहला क्या है x का मान, फिर किसका हो जाएगा y का मान। अब सरल करते हैं, आप देख सकते हैं बोल रहा है x के निर्देशांक, x का मान आपको कितना दे रखा है, ये x बोल रहा है मेरी जगह आप कितने रख सकते हो 3, तो यहाँ रख दिए मैंने 3, फिर किसका निशान बराबर का, ठीक है। m1 बोल रहा है मेरी जगह आप कितने रख सकते हो 4 रख दिए 4 गुणा में x2, हमारे पास x2 का मान नहीं है तो x2 का मान नहीं है तो x2 ऐसे रहने दो, फिर प्लस का निशान
m2 बोल रहे हैं मेरी जगह आप कितने रख सकते हो 7, फिर गुणा का निशान x1 क्या बोल रहा है मेरी जगह आपको कितने रखने हैं -2। यदि माइनस की संख्या तो आप किसके अंदर लिखोगे कोष्टक के अंदर लिखोगे और बटना में क्या लिखना है m1 प्लस m2। m1 का मान कितना है 4 और m2 का मान कितना दे रखा आपको 7 हो गई ना। अब सरल कर लो, आप देख सकते हो पहले तो 3 को ऐसे रहने दो, 4 को x2 से गुणा करेंगे तो 4x2 हो जाएगा, ठीक है। अब 7 एकम 7, 7 दू 14, लेकिन ये माइनस का निशान क्यों आ गया, एक प्लस का और एक इसका है माइनस का, तो एक प्लस का एक माइनस का अलग अलग निशान कौन सा जाएगा माइनस। हो गया इतना। अब हम क्या करेंगे इन दोनों का योग कर लेंगे, 7 और 4 कितने हो जाएंगे 11। हो गया इतना काम। अब आप देख सकते हो भाग वाला पक्ष समांतरण होने के बाद कहां जाएगा गुणा में। ये 11 कहां दे रखा है भाग में है क्या, कहां चला जाएगी गुणा में। 11 को गुणा किससे कर देंगे 3 से, 11 और 3 को गुणा करते 11 3 कितने हो जाएंगे 33। हो गया। उसके बाद क्या बचा आपके पास 4x2 माइनस कितने 14 हो गए। अब आपको करना क्या है, ये जो माइनस वाली संख्या दे रखी साइड आके किसकी हो जाएगी प्लस की, यहाँ लिख देते हैं 33 अपनी जगह है, ये 14 इस साइड किसका हो जाएगा प्लस का, ठीक है। बराबर क्या बचे 4x2। अब आप देख सकते हो यहाँ सरल कर लेते हैं इसको। पहले दिन दोनों के बीच में किसका निशान दे रखा है प्लस का निशान दे रखा है, यानी दोनों का योग करना है। 3 और 4 कितने हो जाएंगे 7, ये लिख दिए 7, ठीक है। और 3 और 1 वापस कितना हो जाएंगे 4, ये हो गया 47। बराबर का निशान, बराबर में क्या दे रखे हैं 4x2, तो ये लिखा 4x2। हमें करना क्या है x2 का मान निकालना। आप देख सकते हो x2 के गुणा में कौन है 4, हमें गुणा में कोई संख्या नीचे कौन चाहिए x2 चाहिए, कौन नीचे 4 नीचे 4 कहाँ है गुणा में, कहाँ चला जाएगा भाग में, किसके भाग में 47 के भाग में कौन आ जाएगा 4, और ये मान किसका हो जाएगा x2 का, ठीक है। हमने किसका मान निकाल लिया x2 का मान निकाल लिया। ऐसे ही किसका निकाल लेंगे y का मान, ये तो हमने x के निर्देशांक निकाले, ऐसे किसके निर्देशांक निकाल लेते हैं y के निर्देशांक निकालते हैं। y निर्देशांक निकालने में आप देख सकते हो y का सूत्र लगा देंगे, यहाँ लिख देंगे y के निर्देशांक, ठीक है। तो y के निर्देशांक निकालेंगे किस प्रकार से निकालेंगे, देखो हमने वहां क्या लिखा m1, तो y क्या लिख देंगे 2 फिर प्लस m2, तो y क्या जाएगा 1, और बटा में क्या बोलते हैं m1 प्लस ही m2, ठीक है। ये जो सूत्र दे रखे इसके अकॉर्डिंग सारे के सारे आप मान रख दो और सरल करते हैं। y के निर्देशांक, तो y के निर्देशांक आप देख सकते हो y का मान कितना है 5, ये y का मान यहाँ रख दिया 5, बराबर का निशान m1 बोल रहे हैं मेरी जगह आप कितने रख सकते हो 4, ये लिख दिए 4 गुणा का निशान, ठीक है। उसके बाद है y2, तो y2 की जगह में मान नहीं दे रखा तो y2 लिख देंगे, फिर किसका निशान है सूत्र के अकॉर्डिंग प्लस का। आगे बोल रहे हैं m2 का मान रखना है, m2 बोल रहा है मेरी जगह कितने रख दो 7 गुणा, ये बोल रहा है y1, तो y1 का हमारे पास मान कितना दे रखा है 3, हो गया इतना काम, बट्टा का निशान। नीचे बोल रहे हैं m1 प्लस ही m2, m1 का मान कितना दे रखा आपको 4 और m2 का मान कितना दे रखा है 7, हो गया। यहां तक हमने क्या किया सिर्फ मान रखे। अब आपको करना क्या है इनके बीच जो भी निशान है चिन्ह है उनके अकॉर्डिंग आपको सरल करना होगा। सबसे पहले आप देख सकते हो 5 तो अपनी जगह है, ठीक है। अब 4 y2 से गुणा होंगे क्योंकि इसका निशान दे रखा है गुणा का। अलग अलग जाति के पद गुणा होते हैं तो पास पास हो जाता है, किसका निशान हट जाएगा गुणा का। आप देख सकते हो 4 को y2 से गुणा करेंगे 4y2, अलग अलग साइन थे ना, अलग अलग जाति के पद थे, गुणा का निशान हट के 4y2 आ गया, ठीक है। वैसे आप देख सकते हो 7 के कितने हो जाएंगे 21, बट्टा में क्या करेंगे इन दोनों का योग कर लेंगे 7 और 4, 7 और 4 कितने हो जाएंगे 11, हो गया इतना काम। अब थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं। अब आप देख सकते हो ये कहाँ दे रखा भाग में दे रखा, कोई भी पद यदि आपको भाग में मिलता है तो आप क्या कर सकते हो भाग वाला पक्ष समांतरण करके गुणा में भेज सकते हो। तो 5 के पास कौन आ जाएगा 11, यहाँ लिख देंगे 5 गुणा 11, हो गया इतना काम। 5 से गुणा कर दिया 11 को, ऊपर क्या बचे 4y2, फिर प्लस का निशान आगे कितने हैं 21,
हो गया इतना। अब आप देख सकते हैं इनके बीच में किसका निशान दे रखा है, गुणा का निशान दे रखा है। 11 और 5 को गुणा करेंगे कितने लिख सकते हैं, 55 बराबर 4y2 प्लस 21। हो गया इतना। हमें मान किसका निकालना, y2 का मान निकालना। y2 का मान निकालने मतलब y2 अलग कर लो और सो सारे पद दूसरी साइड पक्ष समांतर कर दो। 55 अपनी जगह है, ठीक है। 21 इस साइड किसका हो जाएगा, माइनस का, और अपनी जगह कौन बचे, 4y2, ठीक है। अब आप देख सकते हो 5 में से माइनस करना है 1, 5 में से 1 माइनस किया 4, और 5 में से 2 माइनस करोगे 3, बराबर है 4y2। हो गया इतना। अब हमें करना क्या है, y2 का मान निकालना है, तो y2 को यही रख लो, 34 के भाग में किसको भेज देते हैं, 4 को, तो वहां कौन बचा, y2, ठीक है। हमने भी पढ़ा है ऊपर और नीचे समान संख्या का भाग जाता है तो हम दे सकते हैं। आप देख सकते हो जो है इसमें 34 में 2 का भाग देंगे, और किसी संख्या में 2 का भाग देने का मतलब उस संख्या को आधा कर दो। तो 34 में 2 का भाग आधे कितने होते हैं, 17, और 4 में किसका भाग देंगे, 2 का, कितने हो जाएंगे, 2, ठीक है। आप देख सकते हो हमने किसका मान भी निकाल लिया, x2 का मान भी निकाले, y2 का। अब प्रश्न आपका क्या था, इसने बताया यदि बिंदु कोई P बिंदु है, ये बिंदु कौन सा हो गया, P, A और B को मिलाने रेखाखंड को क्या करता है, 4:7 में विभाजित करता है। तो आपको पढ़ना क्या है, B के निर्देशांक। हमने B को क्या मान लिया था, आप देख सकते हो B को हमने माना था x2 और y2, ठीक है। अब सरल करते हैं, आप देख सकते हो B के निर्देशांक निकाले थे, ये B के निर्देशांक हमारे पास आ गए। x2 का मान के नीचे लिख देना आपके, x2 का मान हमारे पास कितना आ गया, 47/4, यहाँ लिख दिया मैंने 47/4, और वैसे ही आप देख सकते हो y2 का मान कितना आ गया, 17/2, ठीक है। आप देख सकते हो पहले हम यहाँ से काम कर लिए, उसके बाद ये, उसके बाद कौन सा होता है ये, इसके नीचे लिख सकते है बिंदु B के, यहाँ नीचे आता है बिंदु B के निर्देशांक B बराबर 47/4, x का मान, y का मान 17/2। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मारिया, आप सभी का अपने YouTube चैनल विनर एजुकेशन पर पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपने देखा होगा जैसे हमने 2 प्रश्न कंप्लीट कर लिए, एक तो 8 का प्रश्न, एक कौन सा प्रश्न हो गया, 9 का प्रश्न दे रखा है। जो 8वां प्रश्न हमने सरल किया था उसमें ये पूछ रहा था आपको किस अनुपात में विभाजित करा कोई बिंदु होता है जो रेखाखंड को। तो आपको ध्यान क्या रखना, कभी भी अनुपात निकालना तो आप x वाले निर्देशांक से भी अनुपात निकाल सकते हो, और y वाले निर्देशांक से भी आप क्या निकाल सकते हो, अनुपात निकाल सकते हो। अनुपात आपके पास कैसे आने वाले हैं, समान ही आने वाले, ठीक है। और ये जो प्रश्न हमने पीछे किया आप देख सकते हो, ए के निर्देशांक दे के हमने किसके निकाल दिए, बी के। अब बी के निर्देशांक भी निकाल सकते हो, तो आपको क्या चाहिए, 3 इकाई चाहिए, 1, 2, 1 अनुपात। हमें कितनी इकाई चाहिए, 3 इकाई चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, आराम से बी के निर्देशांक की निकाल सकते हैं। आप जब भी मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप अपने पास सिर्फ रजिस्टर रखो, मैथ की किताब रखो और पेन साथ में रखो, ताकि कोई भी प्रश्न यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या कर सकते हो, वापस उसको सरल कर सकते हो, ठीक है। अब यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आप तक वो पहुंचते रहे। यदि आप ये चाहते हो जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आपके पास नोटिफिकेशन भी आए, तो आपको करना क्या है, बेल आइकन का बटन उसको दबाना है, ऑल पे आपको क्लिक करना है, ताकि जो भी वीडियो आएंगे आपको मैसेज मिलता रहेगा, ठीक है। और ये जो वीडियो इसको आगे से आगे शेयर करना, अपने जो भी यार है, मित्र है, दोस्त है, उन तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। हमारा ये टारगेट है कि जो भी 10वीं क्लास के भैया या बहन है जो तैयारी कर रहे हैं पूरे राजस्थान में कहीं भी हो, क्योंकि हमने जो ये सिलेबस हमारा वो एनसीईआरटी का आप देख सकते हो उसके अकॉर्डिंग है। तो आप देख सकते हो ये राजस्थान में है, राजस्थान के भैया सारे वहां तक ये पहुंचना चाहिए, उनकी भी अच्छी तैयारी हो जाए। गणित का एग्जाम अभी हुआ नहीं है और जो डेट उसकी वो निश्चित हुई नहीं है, हम देखते हैं कब तक एग्जाम हो, तब तक हमारा जो पूरा का पूरा सिलेबस है एक बार परफेक्ट तैयार हो जाए। तो आपको करना कि आगे से आगे शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है आपको, और लाइक करना ना भूलें, और कमेंट के माध्यम से ये भी बताइए आपको जो पूछना है वो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। यदि आप वीडियो देख रहे हो तो उसमें यस जरूर लिखे, ताकि मेरे को ये पता चले कौन कौन से भैया वीडियो देख रहे हैं और कौन कौन से नहीं देख रहे, ठीक है। ये हमारी मेहनत ऐसे ही जा रही है तो उससे पता चल जाएगा, तो आप कमेंट में यस जरूर लिखें। धन्यवाद।